हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी एक दिन में 3 क्लासेस ले रही हूँ जीआईसी की। सुबह 10 बजे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ जीआईसी का। फिर आपकी 2 बजे मैं जीएस की क्लास लेती हूँ जीआईसी की, और शाम को 7 बजे आपकी होम साइंस की सिलेबस के अकॉर्डिंग जीआईसी के क्लास होगी। तो ये टाइम टेबल नोट कर लेना। साथ ही मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी अभी जीआईसी होम साइंस क्लासेस करके, उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी क्लासेस देख सकते हो। ये आपका जीआईसी का सिलेबस है, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम लोग मानवीय विकास, विकास के सिद्धांत, मानवीय वृद्धि और विकास, संपूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य, नवजात शिशु की देखभाल, नर्सरी स्कूल और उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु वर्ग में। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 1 लाइन, मतलब जो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है ना डायरेक्ट, वही क्वेश्चन मैं करा दूंगी, तो आपके लिए आराम हो जाएगा, आपका ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम बाल विकास यानी मानवीय विकास कंप्लीट करा दीजिए, तो चलिए आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ। और सारे जो टॉपिक है ना इसमें जो करा रही हूँ, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा, पर जब आपका मेंस होगा उसमें ऐसे पूछ लेगा भ्रूण अवस्था क्या होती है, आपको अपने शब्दों में खुद लिखना होगा, तब उसकी तैयारी मैं अलग तरीके से कराऊंगी। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो उस तरह से तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अच्छे से तैयारी करना है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इनको आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो देखिए वृद्धि क्या है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है, इस बात को माइंड में रखिएगा। रास के अनुसार बाल अवस्थाएं कितने भागों में बांटी गई हैं, तो 4 अवस्था में, शैशवावस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था हमारी होती है 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था होती है हमारी 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल अवस्था होती है हमारी 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था होती है हमारा 12 से 18 वर्ष। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि रॉस के अकॉर्डिंग बाल अवस्थाओं के कितने प्रकार बताए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितनी बताई हैं, 4। और सबका जो एज ग्रुप बताया है ना, एज बताइए, इसको भी याद में रखिएगा कि शैशवावस्था किस एज तक होती है, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोर बाल अवस्था। फिर हॉलॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपका यूपी पीजीटी में भी आया है। तो देखिए हॉलॉक ने जो बताया है उसमें गर्भावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था यानी बचपना अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पौरावस्था, मध्यम अवस्था, वृद्धावस्था। तो गर्भावस्था हमारी कब तक होती है, गर्भाधान से जन्म तक। पूर्व शैशवावस्था हमारी जन्म से 2 सप्ताह तक। उत्तर शैशवावस्था यानी बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल अवस्था हमारी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल अवस्था हमारी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। वह संधि 11 से 12 वर्ष, 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था ही 13 वर्ष से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था हमारी 17 वर्ष से 21 वर्ष। पौणावस्था हमारी 21 वर्ष से 40 वर्ष। मध्यमा अवस्था हमारी 41 से 60 वर्ष। वृद्धावस्था हमारी 60 वर्ष के बाद। तो ये जो हॉलॉक ने जो अवस्थाएं बताई हैं, ये मैं तो कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट होता है ना, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको सेम टू सेम ऐसा बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद कर लेना और ऐसे अपने नोट्स में बना लेना। फिर गर्भाकालीन अवस्था, सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ से बना लेता कि गर्भाकालीन अवस्था क्या होती है, यूपी टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था। तो गर्भाकालीन अवस्था होती है हमारी गर्भाधान से जन्म तक, जो लगभग कितनी होगी, 9 महीने होगी। बीजावस्था कितने, इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, एक तो बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर गर्भकालीन अवस्था। देख लेते हैं। देखिए बीजावस्था कौन सी होती है, जो बीजावस्था होती है वो हमारी क्या होती है, गर्भाधान से 2 हफ्ते तक। इस बात को माइंड में सेट कर लो। बीजावस्था हमारी कब होती है, गर्भाधान से 2 हफ्ते तक। भ्रूणावस्था हमारी क्या होती है, 30 सप्ताह से 2 माह। इस अवस्था में जीव को क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। सभी कोशिका अपने 3 परतों में बटी होती हैं भ्रूणावस्था में, जिस पहला होता है एकोटोडम,
बाहरी परत जिसे एकोडोडम कहा जाता है त्वचा, दांत और बाल नाड़ियाँ बनाती है। क्या बनाती है? बाहरी परत त्वचा बनाएगी, दांत, बाल, नाड़ियाँ बनाएगी। मीसोडम, तो ये क्या होती है? मीसो से याद रखो मध्यम, मीसोडम से याद रखो मध्यम, माँ से माँ मिल गया तो याद रखना मीसोडम से हम क्या बना लेंगे? मीसो आ जाएगा तो याद रखना मध्यम। ये एक माइंड में सेट कर लो। मीसोडम से मध्यम परत को मीसोडम कहते हैं। यह मांसपेशियां व अंतः त्वचा बनाती है। तो ये क्या बनाएगी? मांसपेशियां व अंतः त्वचा। शायद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एनोडोडम, तो आंतरिक परत जिसे एनोडोडम कहते हैं, ये फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र, अन्य आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। अगर पूछा जाए कि फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र व अन्य आंतरिक अंगों का निर्माण कौन करती है, तो एनोडोडम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गर्भाकालीन अवस्था, तो 3 माह से जन्म तक। क्वेश्चन अगर आ जाए गर्भाकालीन अवस्था तो 3 माह से जन्म तक। यहाँ से पूछ सकता है कि भ्रूणावस्था की कोशिकाओं की 3 परत कौन सी हैं, तो तीनों परतों का नाम याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए मीसोडम कौन सी परत है, तो मध्यम परत है। ये क्या करती है? मांसपेशियां व अंतः त्वचा बनाती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको माइंड में सेट कर लेना। आज की क्लास इतनी है, कल हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास करेंगे और पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे वाली क्लास में। धन्यवाद।